नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों के नाम बदलने का काम शुरू। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, खानपुर को श्री कृष्ण नगर, गाजीवाला को आर्य नगर बनाया, बाकियों पर काम शुरू। प्रदेश में खनन गतिविधियों को लेकर भाजपा में रार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच बयानबाजी शुरू। महेंद्र भट्ट बोले, नियमों के तहत हो रहा खनन। डोईवाला के जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज के छात्रों का हंगामा। कॉपियां जांचने में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप। यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन। विकास भवन में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर किया काम। कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की बड़ी परेशानी। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने रूसी बाईपास और नारायण नगर में पर्यटकों को रोका। पुलिस की कार्रवाई से सैलानी नाराज। और गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट खुले। पर्यटकों को लुभाने में जुटा प्रशासन। गरता गली का दीदार कर सकेंगे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में खनन गतिविधियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच एक अहम बयानबाजी हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार असहज हो गई। भट्ट ने कहा कि खनन नियमों के तहत हो रहा है, इसलिए राजस्व में वृद्धि हुई है। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंसते हुए जवाब दिया कि राजस्व बढ़ा है, इसके लिए सरकार को बधाई दी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी देखना जरूरी है कि इस प्रक्रिया से पर्यावरणीय क्षति और जनहानि नहीं होनी चाहिए। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट जैसी अन्य महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, राजस्व बढ़ा, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है, ये बात सही है। मैं बधाई दूंगा अपने सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है, उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है। कहाँ उसमें शक है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित कई जिलों में स्थानों के नामों की घोषणा की है। हरिद्वार जिले में 10 गांव के नाम बदले गए हैं। इनमें औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर, खानपुर को श्री कृष्णपुर और गाजीवाला को अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक अहम कदम बताया है। हालांकि कुछ लोगों ने नाम परिवर्तन पर असंतोष भी व्यक्त किया। उनका मानना है कि इससे गांव की पुरानी पहचान प्रभावित होगी। प्रशासन ने इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि ये बदलाव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए किए गए हैं और स्थानीय प्रक्रियाओं पर पूरी नजर रखी जा रही है। ये गांव का नाम बदला गया है और सभी ग्रामवासियों में हार्दिक खुशी है। सभी से सुझाव लिए गए थे, जिसके बाद पूरी पंचायत से एक हमने लेटर भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस पर ये गांव का नाम बदला गया है। गांव में मेरे 13 स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, और आर्य शब्द एक श्रेष्ठ शब्द है, इसलिए हमने आर्य नाम सभी लोगों ने सही सुझाया है। ये ग्राम गाजीवाली गंगा नदी के किनारे पर प्राचीन बसा हुआ एक गांव है। यहाँ पर श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो किसी आपदा के कारण आप हरिद्वार में स्थानांतरित है। और नाम रखने से, आर्य नगर होने से किसी में मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार का रोष नहीं है, सभी खुशी हैं। आपने देखा होगा मिठाई है, ढोल है, नगाड़े हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ग्राम सभा गाजीवाली में 14 परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रहते हैं और राज्य सरकार ने आनंद फानन में एक आदेश जारी कर दिया कि इस ग्राम का नाम आर्य नगर होगा। यहाँ की ग्राम सभा की जो जनता है, जो यहाँ पर मूल निवासी है, यहाँ के जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चले आ रहे हैं, आप एक बार उनकी इच्छा को तो सुन लेते। अगर यहाँ से किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आपको प्रस्ताव भेजा गया तो उसको जाहिर करना चाहिए, उसको ओपन करना चाहिए, उसको प्रकाशित करें और जनता के सामने लाएं। मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित अगर इस ग्राम सभा का नाम रखते तो ज्यादा बेहतर होता।
उत्तराखंड में कई जिलों में गांव के नाम बदलने पर आपको बता दें प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने सरकार के इस फैसले को सांप्रदायिक मानसिकता बताई है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। प्रदेश हो या देश हो, सब जगह एक ही होड़ लगी हुई है। सॉफ्ट टारगेट इस टाइम पूरे देश में मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर अपनी सांप्रदायिक सोच को उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गांवों के नाम बदलने से भूख नहीं मिट सकती, नाम बदलने से मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता, नाम बदलने से मेरे स्कूली बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, नाम बदलने से कारोबार नहीं मिल सकता, नाम बदलने से पलायन नहीं रुक सकता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके कार्यकाल में जो काम किए जा रहे हैं, नाम बदलकर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। प्रदेश में हो या देश में हो, सब जगह एक होड़ लगी है कि एक सॉफ्ट टारगेट इस टाइम पूरे देश में मुसलमान है। मुसलमान को टारगेट करते हैं और अपनी सांप्रदायिक सोच को उजागर कर रहे हैं। जो पार्टी आज सत्ताधारी हैं हमारे प्रदेश में या देश में, उनकी मानसिकता जो है वो सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हैं। नाम बदलने से मेरी भूख नहीं मिट सकती, नाम बदलने से मेरे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल सकता, नाम बदलने से मेरे स्कूली बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, नाम बदलने से कारोबार नहीं मिल सकता। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पुनर्वास कार्य को सिंचाई विभाग से वापस लेकर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को सौंपे जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप पवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पुनर्वास कार्य अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है और कई समस्याएं लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में ये फैसले ले रही है, जिससे पुनर्वास प्रभावितों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुतला फूंका गया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी तक पूरे टिहरी शहर का विस्थापन ठीक तरीके से नहीं हुआ है और नेत्री शहर में जस की तस समस्याएं, सीवर का पानी का बिल, सीवर का बिल, ये सब भी आने प्रारंभ है। और सतपाल महाराज जी ने जिस प्रकार से टीएडीसी के साथ सांठगांठ कर, मोटी रकम खाकर जिस प्रकार से सिंचाई विभाग को टीएडीसी में शिफ्ट कर दिया, ये एक घिनौना काम है, जिस पर आज हमने सतपाल महाराज जी का पुतला फूंका। रामनगर में लंबे समय से अव्यवस्थाओं और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहा रामनगर का रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गया है। नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने स्वयं अस्पताल का निरीक्षण कर हैंडओवर प्रक्रिया पूरी की और अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 2020 में कोविड महामारी के दौरान इस अस्पताल को 3 वर्षों के लिए शुभम सर्वम नामक संस्था को पीपीपी मोड पर दिया गया था। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मंशा से लिया गया था, लेकिन इसके उलट अस्पताल अव्यवस्थाओं का गढ़ बन गया। पीपीपी मोड पर आने के बाद अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी, संसाधनों की दयनीय स्थिति और चिकित्सा सेवाओं में गिरावट देखने को मिली। इस कारण स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इसे फिर से सरकारी बनाने की मांग कर रहे थे। कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए, जिसमें स्थानीय जनता के साथ साथ लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत जैसे नेता भी शामिल रहे थे। 1 तारीख को 1 अप्रैल से पीपी मोड जो है सरकारी उसमें तब्दील हो गया है। हमने उसको हैंडओवर कर रहे हैं धीमे धीमे। सारे डॉक्टर्स यहाँ पे 1 तारीख से भेज दिए गए हैं और पेशेंट हम लगातार देख रहे हैं और डॉक्टर टमटा को ऊपर से भी निर्देशित किया जा चुका है कि धीमे धीमे सारे डिपार्टमेंटों का हैंडओवर लें और सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर आ गए हैं। सर्जन है, गायनियोप्स वाले हैं, ईएनटी है, ऑप्थेल्मिक्स है। ऊपर से स्वास्थ्य मंत्री जी और सचिव महोदय का भी स्पेशल निर्देश है कि रामनगर को स्पेशल तवज्जो आप देखिए, 1 हफ्ते तक लगातार थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। यदि आप रोमांच के सफर के शौकीन हैं तो हो जाइए तैयार। पर्यटकों के लिए चीन सीमा पर स्थित गर्ता गली का दीदार कर सकेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने आज 4 गेट खोल दिए हैं। यह अहम रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी जनपद में पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के 4 गेट देश विदेशों के पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल देश विदेशों से पर्यटक पिछले साल की भांति इस बार अधिक आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पर्यटक खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे।
गंगोत्री गौमुख ट्रैक मार्ग इस बार अधिक मात्रा में हिमपात होने से जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिसको अभी 2 सप्ताह के अंतराल में ठीक करने का प्रयास गंगोत्री नेशनल पार्क कर रहा है। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क उप निदेशक हरीश नेगी ने बताया कि गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेटों को देश विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। गौमुख ट्रैक मार्ग का सुधारीकरण कार्य चल रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटक नेलांग घाटी, गतांग गली, गौमुख ट्रैक, सात ताल की सैर सपाटा कर सकते हैं पर्यटक। 1 अप्रैल 2025 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के चारों गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल आशा है कि अधिक संख्या में पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे और यहाँ की जो सुंदर सुरम्य वातावरण है उसका लाभ उठाएंगे और आनंदमय होकर यहाँ से जाएंगे। जी सभी लोगों के लिए नमस्कार। और आज हमारे गंगोत्री नेशनल पार्क के जो चारों गेट हैं वो पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। और हालांकि जो हिमपात हुआ है अभी गंगोत्री गौमुख के जो ट्रैक है हालांकि थोड़ा अभी बंद है। इस साल देश विदेशों से पर्यटक पिछले साल की भांति इस बार अधिक आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पर्यटक खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे। गंगोत्री गौमुख ट्रैक मार्ग इस बार अधिक मात्रा में हिमपात होने से जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिसको अभी 2 सप्ताह के अंतराल में ठीक करने का प्रयास गंगोत्री नेशनल पार्क कर रहा है। भारत तिब्बत व्यापार की गवाह रही उत्तरकाशी जिले की जाट गंगा घाटी में स्थित ऐतिहासिक गरतांग गली अब पर्यटकों से गुलजार होने की उम्मीद है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से बंद पड़ी लकड़ी की इस सीढ़ी नुमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य पूरा होने पर जिला प्रशासन ने इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जहां अब तक 500 से अधिक पर्यटक दीदार कर चुके हैं। 1962 से पहले भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक गतिविधियां संचालित होने के कारण नेलांग घाटी दोनों तरफ के व्यापारियों से गुलजार रहती थी। तिब्बती व्यापारी ऊन चमड़े से बने वस्त्र व नमक लेकर सुमला, मंडी व नेलांग से गरतांग गली होते हुए उत्तरकाशी पहुंचते थे। भारत चीन युद्ध के बाद गरतांग गली से व्यापारिक आवाजाही बंद हो गई है। हालांकि इस बीच में सेना ने भी इस मार्ग का प्रयोग किया, लेकिन जब वर्ष 1975 में भैरव घाटी से नीलांग तक सड़क बनी तो सेना ने इस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब जो गरतांग गली ट्रैक है इसके लिए आप पहले यहाँ पर ट्रैकर हैं। ये हमारी भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी कैसा जाता है। आई स्टिल डोंट हैव आइडिया कि कैसा होगा ट्रैक, कितनी बर्फ होगी आगे। कल आए थे हम, कल बंद थी, पता चला आज खुलेगी तो हमने आज स्टे करा हर्षल वैली में। राजवीर सिंह रावत ने बताया कि गौमुख ट्रैक पर इस बार जगह जगह एवलांच आने से जगह जगह भूस्खलन हुआ है। उसे गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारियों द्वारा काम किया जा रहा है। जल्द ही मार्ग को ठीक कर लिया जाएगा। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित गरतांग गली समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान को काटकर बनाए गए 140 मीटर सीढ़ीनुमा मार्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी में पेशावर से आए पठानों ने बनाया था। तो अगर आप रोमांच में विश्वास रखते हैं तो फिर हो जाइए तैयार। गरतांग गली में रोमांच के सफर के लिए कर लीजिए तैयारी। उत्तरकाशी से चिरंजीव सेमवाल की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपको बता दें उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख अगली खबर का करेंगे। गर्मी के सीजन के दस्तक देने के साथ ही रिवर राफ्टिंग के शौकीनों को यह इलाका आकर्षित करने लगा है। ऋषिकेश राफ्टिंग जोन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिलने से यहां
पहुंचकर राफ्टिंग करना लोगों को खूब भा रहा है। इसलिए शुरुआती सीजन में ही वीकेंड पर दूर दूर से राफ्टिंग के कद्रदान यहां पर पहुंचकर राफ्टिंग का आनंद उठा रहे हैं और सराहना करते थकते नहीं हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी देशों के साथ भारत में भी अब इस एडवेंचर स्पोर्ट के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है। दुनिया के नक्शे में ऋषिकेश की पहचान रिवर राफ्टिंग के साथ बंजी जंपिंग, रेपलिंग व फ्लाइंग फॉक्स आदि 7 समंदर पार खेले जाने वाले गेम्स के डेस्टिनेशन के तौर पर भी बनती जा रही है। इसलिए रोज बढ़ी संख्या में इन खेलों के दीवाने यहाँ पहुंचकर अपनी प्रतिभा को आजमाते हुए इन खेलों का लुत्फ उठाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी मुनिकीरेती क्षेत्र के समस्त जनता को बधाई देना चाहती हूँ और समय समय पर एडवेंचर के लिए हम लोग भी आगे आ ही रहे हैं और नगर पालिका मुनिकीरेती मुनियों की भी मतलब तपस्थली है और वो एडवेंचर में भी आगे है और इसके लिए समय समय पर कार्य भी होते आए हैं, जो कि अभी बहुत ही खुशी की बात है कि अभी नगर पालिका मुनिकीरेती क्षेत्र को एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है। तो सभी बधाई के पात्र हैं इसमें और बहुत खुशी की बात है और आगे भी हम लोग इसमें और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमेशा से गर्मियों में ऋषिकेश में पर्यटकों की आवक बढ़ने से रौनक में इजाफा होता है। नजदीक होने की वजह से देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के बाशिंदे खासकर युवा तपती गर्मी से राहत पाने के लिए ऋषिकेश का रुख करते हैं। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का कहना है ऋषिकेश पहुँचना आम के आम गुठलियों के दाम कहावत चरितार्थ करता है। शानदार नज़ारे सहित वादियों के बीच राफ्टिंग का आनंद भी प्राप्त होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया और जो गाइड भैया थे उन्होंने भी अच्छे से हम लोग को समझाया पहले, फिर हम गए तो ज़्यादा डर भी नहीं लगा। पहली बार था, हमको किसी को स्विमिंग भी नहीं आती तो उस हिसाब से डर रहे थे, पर जब अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव रहा। गंगे मैया के हमने दर्शन किए, उसके बाद हमने रिवर राफ्टिंग की, बहुत अच्छे रिजेस आए बीच के अंदर, बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया ओवरऑल। तो फर्स्ट टाइम रहा? जी फर्स्ट टाइम। कहाँ से आए? जी हम सभी आए हैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला से। हम सभी का फर्स्ट ट्रिप था साथ में और हम चाहते थे कि ऋषिकेश जाएं सबसे पहले और रिवर राफ्टिंग करें। जी अच्छा, उत्तराखंड को बेस्ट डेस्टिनेशन का ऋषिकेश को अवार्ड मिला है एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र। जी क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत सही डिसीजन लिया है सरकार ने, अगर इस तरह किया है तो हमें सच में लगा बहुत अच्छा। यहाँ पे बंजी जंपिंग है, हम उसके लिए भी अभी जाने वाले हैं और रिवर राफ्टिंग में बहुत मजा आया। एडवेंचर युवा मन को उत्साह और उमंग बढ़ाता है, इसलिए आप टूरिज्म पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऋषिकेश चले आइए। यहाँ न सिर्फ राफ्टिंग कर सकेंगे बल्कि वादियों की विशुद्ध प्राण वायु के जरिए आप स्वयं में नई ऊर्जा का अनुभव भी कर पाएंगे। बोनस के तौर पर गर्म मौसम की तलखी से निजात पाकर तरोताजा होकर पर्यटन पर खर्च होने वाली रकम खर्च करने पर नाज भी महसूस करेंगे। ऋषिकेश से के न्यूज के लिए बसंत कश्यप की रिपोर्ट। अब रुक करके अगली रिपोर्ट का। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी सरिता डोभाल द्वारा जनपद को नशा मुक्त बनाने व नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को उत्तरकाशी पुलिस द्वारा लगातार सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक सिंह पवार के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उत्तरकाशी भावना कैंथोला के नेतृत्व में कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस टीम द्वारा सूचना तंत्र मजबूत कर सुरागरसी पतारसी करते हुए दीपक बलियान नामक स्मैक तस्कर को उत्तरकाशी मनेरा बाईपास दिलसौंड जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 31.13 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। गिरफ्तारी के बाद बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली उत्तरकाशी में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले में अग्नि विधिक कार्रवाई जारी है। कोतवाली उत्तरकाशी क्षेत्रांतर्गत कल जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से लगभग 31 ग्राम स्मैक की बरामदगी की है। ये अभियुक्त मुजफ्फरनगर का है, जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में
नशे का जो है व्यापार कर रहा था और यहाँ पर उसका जो हम लोग क्रिमिनल इतिहास है वो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो नशा मुक्त अभियान के तहत हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ हम लोग लगातार वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर विकास भवन में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर काम किया है। कर्मचारी विकास भवन परिसर में एकत्र हुए। कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वो यूपीएस और एनपीएस का विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली और यूपीएस के विरोध स्वरूप आज हमारे द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को हमेशा ठगने का काम किया गया। पहले एनपीएस लागू की गई जिसके बदले में तुरंत ये यूपीएस लिया है। यूपीएस इतनी एनपीएस से भी एक खतरनाक योजना है। यूपीएस में आपको आपका जो वेतन अंतिम वेतन है ये सरकार कह रही है उसका 50% देंगे, लेकिन उसमें इतनी दिक्कतें हैं कि हमारी जो हमारा 10% का अंशदान जो जा रहा है वो अंशदान हमें रिटायरमेंट के बाद वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद इनका कहना ये है कि जो हमारा अंतिम वेतन का जो 10% है उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेजुएटी देंगे। डोईवाला के जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज के छात्रों ने वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर परीक्षाओं की कॉपियां जांचने में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए देहरादून के सुद्धोवाला में स्थित यूटीयू यूनिवर्सिटी कूच किया। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल डीएवी महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संग्राम सिंह पुंडीर व एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी नेतृत्व में यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की 5वें सेमेस्टर की कॉपियां जांचने में भारी गड़बड़ी की गई है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक को कॉपी भी दिखाई और कहा कि सही आंसर होने के बाद भी नंबर नहीं दिए गए। जो यूपीयू में आए थे तो हमें छात्रों के द्वारा एक समस्या का पता चला था। उसमें यह था कि जगन्नाथ पीजी कॉलेज इन सबकी एक जो ये अनियमितताएं चलती हुई आ रही है विश्वविद्यालय में, उसी के साथ एक मुद्दा और जुड़ गया। उसमें यह है कि जो ये इन्विजिलेटिंग कराते हैं, कॉपियों की चेकिंग करवाते हैं, उसमें भी धांधली है। इसी के कारण जो आप देख रहे होंगे कि एक ही कॉलेज के 80% से 90% छात्र जो फेल हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और इनको देखना पड़ेगा। इसी विषय में आज हमने वीके पांडे जी जो यहाँ एग्जाम कंट्रोलर उनसे वार्ता की, तो वार्ता में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में वो अगले 1-2 दिन में इसकी जांच करेंगे और जिस टीचर और जिस प्रधानाध्यापक के द्वारा जो ये कॉपियां चेक की गई होंगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और छात्रों के हित में फैसला लेंगे। रुको रहेंगे अगले हम खबर का। नैनीताल में ईद के बाद नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल पुलिस द्वारा नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों को रूसी बाईपास और नारायण नगर में पर्यटक वाहनों को पार्क कराया जा रहा है। नैनीताल हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। पर्यटक भारी संख्या में नैनीताल की सैर के लिए पहुंचते हैं और यहाँ की ठंडी हवाओं और खूबसूरत वादियों का दीदार करते हैं। लेकिन ईद के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने रूसी बाईपास और नारायण नगर में पर्यटकों की बाइक और कार रोक दी है। वहीं जिन पर्यटकों के पास होटल की बुकिंग नहीं है, उन पर्यटकों को वाहनों का नगर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। नैनीताल आने वाले पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से नैनीताल भेजा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई से मायूस होकर पर्यटकों को वापस लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। नैनीताल में दिक्कत ये हो रही है, इधर हम आए थे घूमने के चक्कर में, लेकिन यहाँ कानून इसमें देखो ऐसा चल गया है जाने नहीं दे रहे हैं। इसमें देखो ईद के दूसरे दिन हम तो ईद के दूसरे दिन नैनीताल घूमने जाएंगे, लेकिन इधर आके पता चला ये लॉक करे पर है। ये लॉन्ग वीकेंड रहा है और इसमें काफ़ी टूरिस्ट के आने की संभावना थी। इसके तहत ये पहले से प्लान किया गया था कि जो दुपहिया वाहन चालक होंगे वो भारी संख्या में आएंगे और इनको काठगोदाम और कालाढूंगी पे रोका जाएगा। इनको आज वहाँ पे रोका गया है। वहाँ से ये लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं और शटल के माध्यम से आए हैं। इसके अलावा जो 4 पहिया वाहन चालक थे, जब सारी पार्किंग फुल हो गई नैनीताल शहर के अंदर, उसके बाद इनको रूसी 1, रूसी 2 और नारायण नगर में रोका गया है। जैसे जैसे पार्किंग अंदर वैकेंट हो रही है, वैकेंसी बन रही है, तो 2-2 गाड़ियाँ करके 5-5 गाड़ियाँ करके इनको अंदर प्रवेश कराया जा रहा है।
तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।